नमस्ते दोस्तों, विजय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आज हमारा टॉपिक है बीजी व्यंजक और बीजी व्यंजकों पर होने वाली संक्रियाएं। इससे पहले इस संबंध में हमने 2 वीडियो पहले से बनाए हुए हैं। बीजी व्यंजकों की संक्रियाएं पार्ट 1, बीजी व्यंजकों की संक्रियाएं पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा व्यंजक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीजी व्यंजकों का संक्रियाएं कब संभव है। तो बीजी व्यंजकों की संक्रियाएं उस स्थिति में संभव होती हैं, या संभव कहने का मतलब यहाँ पे बीजी व्यंजकों के योग या घटाव जो है, बीजी व्यंजकों का योग या घटाव जो है वो तब संभव है जब उनमें चर राशियाँ समान हों। तभी हम क्या कर सकते हैं, बीजी व्यंजकों का योग या घटाव कर सकते हैं। आइए उदाहरण देते हैं। जैसे -2x और 3x, चूँकि इनमें जो चर राशियाँ हैं वो समान है x और x, इसलिए इनका योग जो है वो यहाँ पर हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर योग कर दिया इसका, तो योग हो जाएगा हमारा 2x और 3x जुड़कर 5x। इसी प्रकार से एक दूसरे उदाहरण पर विचार करें। 4y धन 3y, यहाँ पर भी वही स्थिति है। यहाँ पर भी समान चर राशि है y और y, अर्थात इनका भी यहाँ पर योग हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने पाया कि बीजी व्यंजकों का जो योग है वो तभी संभव है जब उनमें समान चर राशियाँ हों। जैसे कि यहाँ पे अभी समान चर राशियाँ था, एक में x था और एक में y था। ठीक, आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि यदि बीजी व्यंजकों पर चिन्ह समान हों। अब बीजी व्यंजकों पे 2 प्रकार के बीजी व्यंजक हो सकते हैं। ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चिन्ह समान हो, या दूसरा ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चिन्ह असमान हो। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें समान चिन्ह हो, समान चिन्ह ये और समान चर हो, समान निशान और समान चर। उदाहरण पे देखते हैं। ये हमारा एक उदाहरण है 2x धन 3x। 2x धन 3x को देखने पर हम ये पाते हैं कि इसमें समान निशान कहने का मतलब ये देखिए, 2 के सामने में यदि कोई निशान नहीं है तो हम ये मानते हैं कि धन है उस पर। और समान चर कहने का मतलब है कि दोनों में देखिए तो क्या है, x है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने पाया यहाँ पर कि दोनों में समान निशान प्लस और दोनों में समान चर x और x है। ठीक, तो चूंकि दोनों में समान निशान और समान चर है, इसलिए इनकी संक्रियाएं हो जाएंगी और ये आपस में जुड़ जाएंगी। इनको जोड़ने पर हमारा जो आंसर है 2 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे और जोड़ के 5 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये पाया कि बीजी व्यंजकों में यदि समान निशान और समान चर राशियाँ हों तो वे आपस में जुड़ जाती हैं। एक और उदाहरण पर विचार करें। 5y धन 3y, यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी समान चर राशियाँ हैं, y है और y है, और समान निशान भी है दोनों में, धन है और यहाँ सामने में कुछ नहीं है, धन मानते हैं, तो धन और धन हो गया। तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक, इनको हम जोड़ देते हैं तो 5 और 3 आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ के कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अभी हमने ये देखा कि समान निशान और समान चर राशियाँ होने पर वे सभी व्यंजक जो होते हैं, बीजी संख्याएं जो होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ये हमारा नियम है। ठीक, अब आइए हम अपने अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा अगला उदाहरण है धन 2a धन 3a। देखने से स्पष्ट है कि समान निशान है, धन और समान चर राशियाँ हैं, ये भी आपस में जुड़ जाएंगी। -6z -3z। जैसा कि हमको ऋण के बारे में हमारे मन में एक मानसिकता बनी हुई है कि ऋण रहने पर हम घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि समान निशान और समान चिन्ह है या नहीं है। समान चिन्ह है, माइनस समान चर राशियाँ हैं z और z, अर्थात ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण पे चलें। -2x -8x, यहाँ पे भी वही है, समान चिन्ह भी है, समान चिन्ह है ऋण और समान चर राशियाँ हैं x और x, ये भी जुड़ जाएंगी। 8 और 10 कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा।
इसी प्रकार से धन 2a धन 3z पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो चलिए हम चेक करें। यहाँ पर चिन्ह तो समान है, लेकिन चर राशियाँ जो हैं वो समान नहीं हैं। एक में चर राशि a है और एक में चर राशि z है, अर्थात इनका योग जो है वो संभव नहीं है। योग संभव नहीं है, इसलिए इसका जो वैल्यू है या जो मान है वो 2a धन 3z ही प्राप्त होगा। आइए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन लेते हैं। यदि हमारे सामने में दो ऐसे बीजी व्यंजक हों जिनमें चर राशि, जिनमें निशान जो है क्या रहे, समान न रखे, असमान हो जाए, निशान असमान रहे और चर राशियाँ क्या हों, समान हों। निशान अलग अलग रहेंगे लेकिन चर राशियाँ क्या होंगी, समान होंगी। चलिए उदाहरण पे विचार करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है धन 2x ऋण 3x। यहाँ पे निशान नहीं डला हुआ है, इसका मतलब सामने में तो ये क्या है, धन है। तो हमने ये पाया कि 2 के सामने में धन का निशान है और 3 के सामने में ऋण का निशान है, तो निशान अलग अलग हो गया। और चर राशियाँ जो है क्या है, दोनों में x और x है, अर्थात इनका बीच जो है संक्रियाएँ हो सकती हैं। संक्रियाएँ होने के लिए हम देखते हैं कि एक में धन है, एक में ऋण का निशान है, अर्थात ये घट जाएंगी। तो हम क्या कर देते हैं, 3 में से 2 को, इस 3 में से क्या कर देते हैं, 2 को घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब चेक करते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या ऋण 3 है, जिस पर ऋण का निशान है, इसलिए सामने में क्या लग जाएगा, ऋण लग जाएगा। अर्थात हमने ये सीखा कि अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याएं घट जाती हैं और हमारा जो मान होता है, जो वैल्यू आती है आंसर, उस पर हम बड़ी संख्या का निशान लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या जो है वो क्या है, तो बड़ी संख्या 3 है, इसलिए हमारे आंसर पे क्या आ जाएगा, ऋण का निशान आ जाएगा। आइए एक और उदाहरण पर विचार करें। धन 4y ऋण 3y। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो चर राशियाँ हैं वो समान हैं और चिन्ह जो है वो विपरीत है। ऋण के 3 के सामने में ऋण का निशान है और 4 के सामने में कुछ निशान नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, धन मानते हैं। इस प्रकार से चिन्ह तो समान असमान है और चर राशियाँ क्या है, समान हैं। ऐसे लिख दिया गया इसको, धन 4y ऋण 3y। इसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि चिन्ह जो है समान है इसलिए आपस में घट जाएंगी। तो 4 में से जब हम 3 को घटाते हैं, जब हम इस 4 में से, ये हमारा 4 है, इसमें से 3 को घटाया जाएगा, तो 4 में से जब हम 3 को घटाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो हमको 1 प्राप्त होता है। अब ये देखते हैं कि इस 1 पे निशान कौन सा आएगा। तो 1 पे बड़ी संख्या, इस घटाने पे बड़ी संख्या जो था वो क्या था, 4 था। 4 पे भी धन का निशान है, तो हमारे आंसर में भी क्या आ जाएगा, धन का निशान आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक दूसरे उदाहरण पे विचार करें। धन 2a ऋण 3a। दिख रहा है हमको, है ना, कि चर राशियाँ समान हैं, चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए घट जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण पे विचार करें। और धन 6z ऋण 3z। यहाँ पे भी चिन्ह विपरीत हैं, ये भी घट जाएंगी। ऋण 2x धन 8x, चिन्ह विपरीत हैं, ये भी घट जाएंगे। धन 2a ऋण 3z। यहाँ पर देखते हैं चिन्ह तो विपरीत हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत होने के साथ साथ चर राशियाँ जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इनका घटाव संभव नहीं है। तो आप लोग को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले चर राशियों का मिलान करना है। चर राशियाँ समान होने पर भी संक्रियाएँ संपन्न होंगी। आइए अब हम देखते हैं कि जब दो बीजी व्यंजकों का घटाव करते हैं तो हमारे सामने प्रमुख समस्या आती है। यदि कोष्ठक लगा हो तो कैसे हल करें उसको। तो कोष्ठक को हल करने का हम नियम यहाँ बता रहे हैं। कोष्ठक हटाने के नियम, कोष्ठक हटाने के 2 नियम हैं। पहला, यदि कोष्ठक के बाहर ऋण का निशान हो तब हम उसको कैसे हल करते हैं। तो कोष्ठक के बाहर ये ऋण का यदि निशान रहता है, जैसा उदाहरण में दिखाया गया है, तो कोष्ठक के बाहर के ऋण को हटाने के लिए हम कोष्ठक के अंदर के सभी चिन्हों को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं
कोष्ठक के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं और कोष्ठक हट जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये कोष्ठक के अंदर में, यहाँ पर कोष्ठक है, ये कोष्ठक के अंदर में यहाँ पे दो पद हैं, एक पद और ये दो पद। इन दोनों पदों पर हम विचार करते हैं तो यहाँ पे कोष्ठक के सामने में +4 था, जो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ये गलत लिखा गया था, -4 हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर कोष्ठक के सामने, कोष्ठक के अंदर में 3 के सामने में ऋण का निशान था, जो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हमने ये पाया कि कोष्ठक के अंदर के हम निशान को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कब? जब कोष्ठक के बाहर में ऋण का निशान हो तब। आइए दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं हम लोग। ये देखिए, माइनस कोष्ठक में -4x -9x, जैसा कि हमको दिख रहा है कोष्ठक के बाहर में यहाँ पर ऋण का निशान है, इसलिए कोष्ठक के अंदर के सारे जो चिन्ह हैं वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये जो ऋण था वो धन हो जाएगा, ये ऋण था वो भी क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। देखते हैं, चलिए। कोष्ठक हटाने का दूसरा नियम हमारा, यदि कोष्ठक के बाहर धन का निशान हो तब क्या करते हैं। ऋण के बारे में देख चुके हैं हम लोग। यदि कोष्ठक के बाहर में ऋण का निशान होता है तो हम चिन्हों को बदल देते हैं। अब देख रहे हैं यदि कोष्ठक के बाहर में धन का निशान हो तब क्या करते हैं। तो कोष्ठक के बाहर में धन का निशान होने पर हमारा नियम होता है कि यदि कोष्ठक के बाहर में धन का निशान हो तो हम कोष्ठक के बाहर के धन के निशान को बिना कुछ परिवर्तन किए ही हटा देते हैं। ठीक, ज्यों के त्यों रहेंगे सारे निशान जो है, और कोष्ठक जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोष्ठक के अंदर में यदि 4 के सामने में कोई निशान नहीं है, मतलब धन मानते हैं, तो वो धन का धन ही रहेगा और ऋण का ऋण रहेगा। कब? जब कोष्ठक के बाहर में धन का निशान हो तब। चलिए देखते हैं। ये देखिए, 4 के सामने में धन का निशान ही है और 3 के सामने में ऋण का ही निशान लगा हुआ है, कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए उदाहरण पर विचार करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, +4 कोष्ठक के अंदर प्लस कोष्ठक के अंदर -4x -9x, चूँकि कोष्ठक के बाहर में धन का निशान है इसलिए संख्याएं या चिन्ह जो हैं वो जस के तस रहेंगी। इसी प्रकार से इस प्रश्न पे विचार कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी कोष्ठक के बाहर में धन का निशान है इसलिए ये भी ज्यों का त्यों रह गया। अब चलिए हम लोग एक सवाल पे ध्यान दें। ये सवाल हमारे कक्षा 7वीं के गणित का है, पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। ये प्रश्न है 2x - 3y व 4x - 3y का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमको पता है कि अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है, तो इस अंतर के बदले हम क्या कर देंगे, ये दोनों संख्याओं को घटा देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम संख्याओं को लिख देते हैं। ये संख्याओं को हम लिख देते हैं। ये 2x को जस का तस लिख दिया गया, ये 2x को यहाँ पे लिख दिया गया, ये 4y को यहाँ पर लिख दिया गया 4x वाले को, और ये जो अंतर करना था, ये अंतर था, उसके बदले में हमने यहाँ पे ऋण का निशान लगा दिया हुआ है। ठीक, बस घटाव करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि घटाव के बाद में जो दूसरी संख्या रहती है, ये दूसरी संख्या है हमारी, इसको हमेशा हम किस में लिखते हैं, कोष्ठक में लिखते हैं। चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम कोष्ठक को हटाते हैं। यहाँ से कोष्ठक हटाया जाएगा, यहाँ से कोष्ठक हटाते हैं तो हमको दिख रहा है कोष्ठक के बाहर में काहे का निशान है, ऋण का निशान है। इसका मतलब कोष्ठक के अंदर की सभी चिन्ह जो है क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए कोष्ठक के अंदर सभी चिन्हों को परिवर्तित करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 4 के सामने में कोई निशान नहीं था तो धन मानते हैं, तो धन को क्या कर दिया गया, ऋण कर दिया गया। यहाँ ऋण था उसको क्या कर दिया गया, धन कर दिया गया। चिन्ह जो है परिवर्तित हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने में 4 संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। एक पे चर राशि x है, फिर y वाला है, फिर x वाला है, फिर y वाला है। तो हमको पता है कि हम x वाले को x वाले से ही क्या कर सकते हैं, संक्रिया कर सकते हैं, और y वाले को y वाले से संक्रिया कर सकते हैं। तो हम इनको एक समूह बनाकर जमा देते हैं, x को x वाले के साथ में, y को y वाले के साथ में। ये हमने जमा दिया है। ये अब देख सकते हैं आप लोग, x वाले के साथ में x वाला जमा हुआ है, y वाले के साथ में y वाला चेंज हुआ जमा हुआ है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि संख्याओं का समूह बनाते समय उनके चिन्हों को परिवर्तित नहीं करना है, क्योंकि हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 के सामने मेरी धन का निशान था तो यहाँ पे भी 2 के सामने में धन का निशान लगा हुआ है। 4 के सामने माइनस था तो यहाँ पे 4 के सामने माइनस है।
ये 3 के सामने में ऋण था तो यहाँ ऋण लगा हुआ है, ये 3 के सामने में धन था तो यहाँ पे धन भी लगा हुआ है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर देखा गया है कि इनकी चर राशियाँ जो हैं वो क्या हो गई, समान हो गई। अब इनमें क्या हो सकती हैं, संक्रियाएँ हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 2 के सामने में धन का निशान है और 4 के सामने में ऋण का निशान है। तो एक पे धन है और एक पे ऋण है, अर्थात अलग अलग चिन्ह हो गए, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। तो घटा देते हैं, 4 में से 2 गया तो 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा और x। अब देखते हैं बड़ी संख्या कौन था, तो 4 था हमारा, ये 4 के सामने ऋण का निशान है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण का निशान आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ चेक किया गया तो एक 3 के सामने में ऋण है, एक 3 के सामने में धन है, अर्थात ये भी घट जाएंगी। तो 3 में से हम 3 को घटा देते हैं, क्या आ जाता है हमारा, 0y आ जाता है। ठीक, चलिए लिख देते हैं, ये लिख दिया गया। अब यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 0 को क्या कर दिया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आया, तो हमारा आंसर आया 2x। ये 0 है, 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 0 को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। हमारा आंसर आया 2x ऋण 3y व 4x ऋण 3y का अंतर माइनस 2x प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम सवाल हल कर सकते हैं। आइए अब हम एक नए उदाहरण पर विचार करें। हमारा सवाल है 12a का वर्ग ऋण 13a व 4x ऋण 3a का वर्ग ऋण 3a का अंतर ज्ञात करें। पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर ये है कि पिछले सवाल में हमने जो सवाल बनाया हुआ था उस पर किसी संख्या पे घात नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे इस बार के सवाल में क्या लगा हुआ है, घात लगा हुआ है। चलिए इनका अंतर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम इस अंतर के बदले में क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऋण लगा कर लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, ये लिख दिया गया। इसमें से ये हमारा पहला पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ये वाला दूसरा पद, ये ठीक है। दूसरे पद को कोष्ठक में लिखते हैं तो कोष्ठक में लिख दिया गया और सामने में ऋण का निशान लगा दिया गया। अब पहला काम हमारा कोष्ठक को हटाना, तो कोष्ठक हटाने के लिए हम देखते हैं तो कोष्ठक के बाहर में काहे का निशान लगा हुआ है, ऋण का निशान लगा हुआ है, अर्थात कोष्ठक के अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात 4 के सामने में धन है उसको ऋण कर देंगे, 3 के सामने में ऋण है उसको धन कर देंगे और ये 3 के सामने में ऋण है उसको भी क्या कर देंगे, धन कर देंगे। चलिए चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, ये चिन्ह परिवर्तित हो गया, देख सकते हैं आप लोग। 4 के सामने में धन था, ये पहले एक बार कुछ नहीं निशान था 4 के सामने में तो एक बार धन करके लिख दिया गया। इसको भी जस कतस, इसको भी जस कतस, क्योंकि कोष्ठक नहीं हटाया हूँ अभी मैं, कोष्ठक के बाहर में ऋण का निशान लगा हुआ है। ठीक, अब कोष्ठक हटा देता हूँ, चिन्ह बदलने पर ये चिन्ह बदल दिया। 4 के सामने में देख सकते हैं आप लोग, ये 4 के सामने में ऋण था वो धन था वो ऋण हो गया, ऋण था वो धन हो गया और 3 के सामने में ऋण था वो धन हो गया। चूँकि चिन्ह परिवर्तित हो चुका है, अब हम आगे चलते हैं। अब समूह बना देते हैं। समूह कैसे बनेगा यहाँ पर, तो समूह में समान चर राशियाँ, अर्थात ए वर्ग वाले के साथ में ए वर्ग वाला, ए और ए के साथ में ए वाला, और जो अकेला है एक्स वाला, जैसे 4x अकेला है तो उसको अलग से लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर इनकी संक्रियाएँ कर सकते हैं, ए वर्ग वाले को ए वर्ग वाले के साथ और ए वाले को ए वाले के साथ। चलिए संक्रियाएँ करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि 12 के सामने में यहाँ पे धन का निशान है और 3 के सामने में भी धन का निशान है, अर्थात समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15a का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे चेक किया गया बड़ी संख्या कौन थी, 12 थी, इसलिए 12 का निशान यहाँ नीचे में आ जाएगा, धन। यहाँ चेक करते हैं, 13 के सामने में ऋण का निशान है और 3 के सामने में धन का निशान है, विपरीत चिन्ह हो गए, अर्थात ये घट जाएंगे। तो 13 में से 3 घट गया तो 10 से, और बड़ी संख्या दोनों में क्या था, तो 13 था, 13 का ऋण का निशान जो है कहाँ हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। अब चूंकि 4x अकेला है इसलिए इसको जस का तस लिख दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हुआ, धन 15a का वर्ग ऋण 10 से ऋण 4x। इसको हम लिख देते हैं, ये लिख दिया गया 15a का वर्ग ऋण 10 से ऋण 4x। तो इस प्रकार से हम बीजी व्यंजकों में जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनको, या घटाव संबंधी जो सवाल हैं उनको आसानी से
हल कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि नया वीडियो आपको प्राप्त हो सके।